दोस्तों नमस्कार। द जीरो चूरू राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा, मंगेश थरवर से बात होती है तो वो कॉल रिसीव करके यही कहता है कि रॉन्ग नंबर। और एसपीजी जो त्यागी साहब हैं, एसपी त्यागी जी, उनसे बात हुई है तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर मोहम्मद फ़ारूक जी से बात की है, जो कि पहले उन्होंने एसपी त्यागी जी से बात की थी, तो उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी ज़ुबान से बताया है कि एसपी त्यागी जी ने ये मेरे से कहा था। और ये वैसे देखें तो खुशखबरी भी है, लेकिन इस खुशखबरी के चक्कर में नहीं रहना है हम लोगों को, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोगों को केवल मीठी गोली दी जा रही हो। तो हम लोग जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा को और थोड़ा तेज़ करना है और अपने साथियों को अपने साथ लेना है, ताकि हमारा जो दबाव है वो और ज़्यादा बढ़े और अतिशीघ्र भुगतान स्टार्ट हो सके, और वो भी ब्रांचों के माध्यम से। एसपी त्यागी जी कहते हैं कि ब्रांचों के माध्यम से पेमेंट नहीं होगा, लेकिन सबका पेमेंट होगा, चाहे वो किसी का बॉन्ड गुम हो गया हो, या चाहे किसी को मैनुअल रसीद दी गई हो, या किसी को कंप्यूटराइज रसीद मिली हो, यानी किसी भी प्रकार की किसी को पर्ची मिली है, सबका भुगतान होगा, चाहे वो कैसा भी हो। कोई भी बिना भुगतान के नहीं बचेगा, सबका भुगतान कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मेरा थोड़ा डाउट ये है, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि जो एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है, तो वो कहावत यहाँ साबित ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को कहीं ढीला नहीं पड़ना है, कहीं ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ एसपी त्यागी जी ने कहा है तो हो सकता है पेमेंट जल्दी होगा। मैं तो यही बात कहूँगा सभी साथियों से कि सब लोग अपने अपने सीनियर को 11 सवाल सौंपें और उनसे पावती लेकर के उन्हें ये कहें कि आप जल्द से जल्द इन 11 सवालों के जवाब दिलाइए, ताकि आप भी बचें और हम भी बचें। नहीं तो आने वाले समय में हम लीगल नोटिस भी भेजेंगे और उसका जवाब फिर आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो फिर कोर्ट में भी आपसे इनका जवाब मांगेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, आपको फिर भटकना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आज ही आप अपने सीनियर को पकड़ें, चाहे कोई भी हो। वैसे मैं मेरी बात कर लेता हूँ कि मैं सीनियर भी हूँ और मेरा सीनियर भी है, तो मैं मेरे सीनियर को पकड़ूंगा, उनसे 11 सवालों की पावती लूँगा और उनसे कहूँगा कि भाई आप इन सवालों के जवाब दीजिए या फिर दिलवाइए। तो वो उन 11 सवालों के जवाब दिलाएंगे तो अच्छी बात है। अगर उनके पास जवाब नहीं है और नहीं दिला सकते, तो फिर वो अपने सीनियर को पकड़ेंगे, और अगर वो जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, पावती देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इससे अच्छा है कि सब लोग, चाहे कोई भी हो, किसी भी रैंक का हो, सब लोग अपने अपने सीनियर को पकड़ें और उनसे 11 सवाल पूछें। इन 11 सवालों में हमारा भुगतान छिपा है। आप इन 11 सवालों को पढ़ कर के देखिए, आपको खुद को ये लगेगा कि हाँ इनसे भुगतान हो सकता है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा कोई सरल रास्ता हो ही नहीं सकता कि हमारा पैसा ब्याज सहित मिल सके। तो आइए सुनते हैं हम आगे मंगेश थरवर का कॉल रिकॉर्ड, जो कहता है कि रॉन्ग नंबर है, और फिर एसपी त्यागी जी का, और फिर मोहम्मद फ़ारूक जी का। धन्यवाद दोस्तों, और इसको आगे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो भी सूचना होती है वो सब जूनियर एजेंटों को और निवेशकों को पता चले कि अब कार्रवाई क्या चल रही है और हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ नमस्ते सर। हम्म। नमस्ते सर। हाँ, कौन चाहिए आपको? हाँ मंगेश थर्मल बोल रहे हैं। हाँ, रॉन्ग नंबर। जी सर। देखा क्या हुआ है? कोई क्या क्या होने वाला है, कैसा बांटने वाले हैं, कोई है पता है? थोड़ा बार। नहीं जी, अभी तक कोई नहीं बता सकता। वैसे मैं परसों चेयरमैन से मिलूंगा। हाँ।
देखूंगा भाई क्या इनका क्या विचार है, किस तरह से विचार है, क्या प्ली करेंगे। सर आपसे हो सके तो ब्रांच से पेमेंट करवाने का बोलो उसको। नहीं जी, वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी जी, ब्रांच से पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ब्रांच से पॉसिबल का मतलब ये है कि जितने पैसे आपके हैं इतने ही पैसे ब्रांच खोलने के लिए चाहिएंगे। इसीलिए लोड आपको बोल रहे क्या? नहीं, हमें दे सकते हैं, ऑनलाइन ही करेंगे, हम ही करेंगे। हमने 6 आदमी रख रखे हैं। हाँ 6 आदमी कंपनी ने रख रखे हैं। हाँ एम्प्लॉय रखे है क्या? हाँ, हेड ऑफिस में। वो वहीं ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन करेंगे। लोडा के होगा, लोडा के निर्देशन में, यदि वो हम क्या दे देते हैं साहब। हाँ मतलब हमने तैयारी कर रखी है, यदि हमको दे दें बाई चांस तो हम पेमेंट शुरू कर दें एकदम। ठीक है। स्टाफ है हमारे पास, लेकिन ब्रांचों में बैठाने के लिए स्टाफ नहीं है। हमने सबका फुल एंड फाइनल कर दिया। हाँ स्टाफ से कोई है ही नहीं, सबको पेमेंट कर दिया, सबको सबसे रजिस्ट्रेशन ले लिया। हाँ पता नहीं मैनेजर जो है स्टाफ ब्रांचों में भी, जो ब्रांचें अपनी हैं या किराए की हैं, उनमें कुछ माल छोड़ गए या सब बेच गए, खाली कर दी है ब्रांचें। दूसरा ये है कि उनका यदि किराए की है तो उनका 3 साल का किराया, उनका बिजली का बिल, पानी, बराबर है, इंटरनेट, टेलीफोन, ये चुके कटाए थे किसी ने भी नहीं। किसी ने जिम्मेदारी अपनी समझी नहीं, ना मैनेजमेंट ने ना स्टाफ ने। बराबर है सर, बिल्कुल। तो ये तो हमारा पेमेंट हो ना हो, उनका ही पेमेंट करना पड़ेगा, उसी में उनका ही होगा। तो सर कैसा है, अभी बहुत परेशानी हो रही है ऑनलाइन में। कैसे किसी के पास कंप्यूटर की इश्यू है, किसी के पास कोई बात नहीं, सब चीजें कोई परेशानी नहीं आएगी। जितने क्लियर है वो पेमेंट ऐसी हो जाएंगे। उसके बाद जो है एक ऑप्शन देंगे, आप जो है फिजिकली जमा कर दें या बाय पोस्ट भेज दें। हाँ वही ऑप्शन निकलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे क्लियर पेमेंट हम कर देंगे, जो बिल्कुल ठीक है। ताकि रस थोड़ा कम हो जाए। यदि कल को हम ये कह दें कि आप ले आओ, तो वहाँ तो जगह भी नहीं होगी, इतने सारे डॉक्यूमेंट एक ही दिन में आ जाएंगे। बराबर है सर। हाँ, कहाँ रखेंगे? उद्मी हो जाएगा ढूंढना। सर आपके पास 2 मिनट बात करने के लिए टाइम है ना? बिजी तो नहीं है ना? 2 मिनट बोलता खाली। कोई बात नहीं, मैं बात तो कर रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, आपके पास बिजी होंगे तो फिर बाद में लगा होता है, इसलिए बोला मैंने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आपने जो 220 रुपए मंथली पॉलिसी थी, हाँ जी, तो उसके 2500 जमा थे, तो उसको आ गया 220, बराबर। हाँ जी। तो अभी क्या हो गया, जिस 5000 की पॉलिसी है, 46,000 मिलने वाले, उन्होंने एक ही हफ्ता भरा है, उसको 46,000 में आए, इसलिए बात कर रहा हूँ सर भाई। हाँ, जिसको पूरे जमा किए 46,200 प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। मैं छोटी की बात नहीं, जिसने 5,000 का हफ्ता है, उन्होंने एक ही हफ्ता भरा है और सर्टिफिकेट 46,200 का है, तो उसको 46,200 आएगा ना? नहीं, जब एक ही भरा है तो एक ही आएगा। हाँ उसी से बात कर रहा हूँ मैं, उसी संदर्भ में। तो 5,000 आएगा, ब्याज भी नहीं लगेगा उसको तो। हाँ वो तो है, वो तो 5,000 जाने वाला है। लेकिन ऐसा हो गया तो पीछे वाले मरेंगे, इसलिए बात कर रहा सर मैं। नहीं, ऐसा किसी नहीं। जो कंपनी रूल है, कंपनी रूल से पेमेंट करेंगे। नहीं, उनके हमारी SOP हमारी उनके पास है। पहले लोड आने नहीं करा, जिसका 2,500 जमा है, 220 का सर्टिफिकेट। स्टैंडर्ड सर्विस प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड सर्विस प्रोसीजर है, वो हमारा उनके पास है। सर ब्रांच वाले आदमी अपने निर्मल सिंह भंगू के 2-4 बंदे बैठने वाले हैं क्या वहाँ पे? बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वो कुछ भी कर रहे हो, उनको सैलरी जा रही है हर महीने मैनेजमेंट के। हाँ, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस भी खुला हुआ है, दोनों PBF भी, PSL भी, और हेड ऑफिस भी खुला हुआ है। हेड ऑफिस वो 12 खंबा रोड का क्या? नहीं, कहीं और कर लग रखा है पास में ही, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में। हाँ जी। हाँ वहाँ तो आया था सर, मेट्रो स्टेशन के पास से वो। हाँ जी, देख के आया सर, इसलिए बोला है मैंने, बाकी कुछ नहीं सर। आपसे जरा ज्यादा जानकारी रही थी ना। कोई बात नहीं जी, और ऑलवेज वेलकम। ठीक है, थैंक यू। टेलीफोन भी उठेगा, हमेशा उठेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था SP त्यागी जी का कॉल रिकॉर्ड, जो आपको और हम सभी को ये बता रहे हैं कि ये खुशखबरी है, आने वाले समय में हम सबको मिलेगी। लेकिन मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि हम लोगों को इन सभी सीनियरों पर दबाव बनाए रखना है, ताकि हमारा भुगतान है वो जल्द से जल्द मिल सके। 11 सवालों का पीछा मत छोड़िए दोस्तों। अगर 11 सवालों का पीछा छोड़ दिया तो हमारा भुगतान है वो लटक जाएगा, और कितना और कैसे लटकेगा ये हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे। और आगे सुनिए,
मोहम्मद फारूक जी का, जो कि वो क्या बता रहे हैं उसके बारे में भी सुनिए। धन्यवाद। के पास आ चुका है और PHCL का अकाउंट में पैसा है। अच्छा अच्छा, बरोबर। हाँ, ये सब पैसा मिला करके कस्टमर को पैसा देने पर हमारे पास पैसा आ चुका है और 7 तारीख के बाद आप 8 तारीख को हमसे बात कीजिएगा, आपको अच्छा समाचार मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, ये आश्वासन हमने दिए थे और जिस तरीके से अभी बात किए हैं उस तरीके से मैं देख रहा हूँ तो मिलता जुलता लग रहा। अच्छा अच्छा, बस 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 वही कंफर्म करना था, बस बस। हाँ, तो वही हम लोग दोनों का बात जो है ना मिलता जुलता लग रहा है। इन्होंने त्यागी जी से पूछा 2500 के बारे में और मैं 2500 इस सब के बारे में मैं जिक्र ही नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 वही। मैं कंपनी खुलेगा या नहीं खुलेगा इसके बारे में जिक्र नहीं किया। मैं सीधा बोला सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 6 करोड़ जनता है सर, आप पर सब दुआएं लगेगी, 6 करोड़ लोग आपको दुआएं देंगे सर जी। सब इंसान कोई इंसान कुछ लेके नहीं गया है, सारा कुछ ये छोड़ के आया। बार बात सही है, सही। तो सर आप हम लोग को भलाई कीजिए, हम भी आपका लखा के सामान है। तो उन्होंने बहुत प्रेम से बात किया, हमसे 10-15 मिनट बात हुई है। अब उनका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, मैं क्या बताऊं, मैं अपनी दिल की बात मैं क्या बताऊं। उनका रिकॉर्डिंग अगर होता तो आज सारा देश सुनता। बात सही है, सही है, समझ गए कि फारूक जी के बीच में SP त्यागी जी क्या बात की है, जैसे RS जी के बीच में फारूक जी क्या बात किया वो सारा देश सुन रहा है ना, सुन रहा है। बात सही है, सही है, सही। चलो अच्छा, बस ठीक है सर जी, जैसा देखिए जैसा होगा 7 तारीख या 8 तारीख को शुभ संदेश मिलेगा, नहीं होगा तो फिर कॉल करके पूछा जाएगा। हाँ बाबू, राइट। पहले तो मैं फोन नहीं करूंगा क्योंकि हमको SP त्यागी जी ने बोले फारूक जी पहले 8 तारीख को फोन कीजिए। हाँ बस 8 तारीख ही बोलने का, बरोबर। जी जी जी, ओके बस ठीक है सर जी, ओके ठीक है सर, ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे मोहम्मद फारूक जी, जो कि बता रहे थे कि SP त्यागी जी ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा और क्या क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई है। फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि हम सभी को 11 सवालों का पीछा नहीं छोड़ना है। इन 11 सवालों से ही हम लोगों को भुगतान मिल सकता है। और आज जितना दबाव मैनेजमेंट पर बना है वो केवल और केवल 11 सवालों को लेकर के बना है, क्योंकि इतना दबाव हम लोगों ने बहुत काम किए और बहुत सारी लीगल लड़ाइयाँ भी हम लोगों ने लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं हैं। सब लोगों का भुगतान हो जाए यही हमारी इच्छा है। उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे किसी के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, वो जाने, उनका काम जाने, उनका ईमान धर्म जाने। हमें तो केवल हम सब लोगों का पैसा चाहिए, वो भी लास्ट निवेशक तक का। अगर लास्ट निवेशक तक का भुगतान नहीं मिलता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है और आशा करता हूँ कि सब लोग सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।